Hello everyone, once again welcome to our YouTube channel Education Swag. Dear student, today we are going to discuss about parts of sentence. Dear student, जैसा कि हम इस वीडियो के पहले सेंटेंस और इसके काइंड्स को पढ़ चुके हैं, सो आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में अंतर है बच्चों। जिसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है वाक्य का भाग, वाक्य का भाग यानी वाक्य के टुकड़े। जैसा कि मैंने लिखा है, इस सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, यानी वाक्य में बच्चों दो भाग होते हैं। वो दो भाग क्या हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आइए इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के विषय में जानेंगे। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। देन व्हाट इज सब्जेक्ट? द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। बच्चों, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आइए बच्चों एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सुमन सिंग्स अ सॉन्ग। डियर स्टूडेंट, इस वाक्य में यह बताया जा रहा है कि सुमन एक गीत गाती है, तो सुमन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। क्लियर बच्चों? सुमन सिंग्स अ सॉन्ग, जो कि गीत गाया जा रहा है किसके द्वारा? सुमन के द्वारा, यानी सुमन के विषय में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए सुमन यहां पर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है दे राइट अ लेटर। दे के विषय में बताया जा रहा है कि वे एक पत्र लिखते हैं, इसलिए यहां पर दे सब्जेक्ट है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां स्विमिंग के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर स्विमिंग क्या है बच्चों? एक सब्जेक्ट है। टू राइट, लिखना, लिखने के विषय में बताया जा रहा है, इसलिए लिखना यहां पर एक सब्जेक्ट है। बच्चों, हम अगले तरीके से समझते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं। तो बच्चों, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले जो शब्द आते हैं वे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका मेन वर्ब यहां पर आपका सिंग्स है, तो सिंग्स के पहले सुमन आया है, तो सुमन यहां पर आपका सब्जेक्ट होगा। राइट, राइट के पहले दे आया है, राइट जो कि आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले दे आया है, तो दे शब्द यहां पर सब्जेक्ट है। दे शब्द यहां पर सब्जेक्ट है। इसी तरह इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले स्विमिंग आया है, स्विमिंग यहां पर आपका क्या है? सब्जेक्ट है। टू राइट यहां हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है, इसलिए टू राइट आपका यहां पर सब्जेक्ट है। बच्चों, अब हम ये ध्यान देते हैं, जैसा कि सब्जेक्ट का काम नाउन कर सकता है। बच्चों, जैसा कि सुमन यहां पर नाउन है, प्रोनाउन है, दे यहां पर प्रोनाउन है, ये भी आप सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। सेकंड आपका स्विमिंग जो कि जिरंड है, जिरंड वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, और ये यहां पर पहले आने से हेल्पिंग वर्ब के पहले आने से सब्जेक्ट बन रहा है। टू राइट जो कि इन्फिनिटिव है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के पहले आने से सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब बच्चों, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को ज्ञात करने के लिए अगली ट्रिक को जानते हैं। देन अगर हमको सब्जेक्ट ज्ञात करना है, टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस फर्स्ट आइडेंटिफाई द वर्ब, देन आस्क क्वेश्चन हु और व्हाट टू द वर्ब, द आंसर विल गिव यू द सब्जेक्ट। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को जानने के लिए सबसे पहले हम वर्ब को जानेंगे। अगर वर्ब को जानते हैं तो वर्ब में हु और व्हाट लगाने से जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे
यहां पर वर्ब क्या है बच्चों? सिंग्स है। अगर हम क्वेश्चन करें हु सिंग्स अ सॉन्ग, एक गीत कौन गाता है, तो उत्तर में मिलेगा सुमन। तो यहां पर सुमन क्या है बच्चों? आपका सब्जेक्ट है। इसी तरह हु राइट्स अ लेटर, तो उत्तर मिल रहा है दे राइट अ लेटर। तो दे आपका क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन बच्चों हु और व्हाट लगाने से आपका जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हु हमेशा लिविंग नाउन को ज्ञात करने के लिए लगाते हैं और व्हाट हमेशा नॉन लिविंग नाउन को दर्शाता है। जैसे अगर इसमें हम हु लगाए तो हु अच्छा नहीं लग रहा है, हु इज ए गुड एक्सरसाइज, नॉट व्हाट इज ए गुड एक्सरसाइज। तो व्हाट लगाने से जो उत्तर मिल रहा है वह सब्जेक्ट है, और जो कि व्हाट इन्फिनिटिव और जिरंड को भी दर्शाता है। क्लियर बच्चों? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हु और व्हाट लगाने से जो उत्तर मिलता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हु लगाने से लिविंग नाउन को दर्शाया जाता है और व्हाट नॉन लिविंग नाउन एज सब्जेक्ट और इन्फिनिटिव और जिरंड को दर्शाता है। अब बच्चों जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अब आइए हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को भी जानते हैं। क्लियर बच्चों? आइए हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के विषय में जानते हैं। बच्चों सब्जेक्ट के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर और हेड वर्ड या मेन वर्ड। बच्चों क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड इज इक्वल टू सब्जेक्ट। बच्चों सब्जेक्ट में मुख्य दो भाग होते हैं, हेड वर्ड, क्वालिफायर। क्लियर बच्चों? फिर हम देखते हैं क्वालिफायर के दो भाग होते हैं, क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। हम यह कह सकते हैं सब्जेक्ट के निम्नलिखित भाग हैं हेड वर्ड या मेन वर्ड, क्वालिफायर, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये बच्चों सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर बच्चों? अब हम सबसे पहले हेड वर्ड को जानेंगे। बच्चों हेड वर्ड क्या है? तो आइए देखते हैं। जैसा कि हेड वर्ड को ही हम मेन वर्ड या हेड वर्ड कहते हैं। ठीक, तो मेन वर्ड, मेन सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड हेड वर्ड या मेन वर्ड। क्लियर बच्चों? किसी वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट होता है उसी को हम हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। क्लियर बच्चों? किसी वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट होता है उसे हम हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं, या हम कह सकते हैं हेड वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज मॉडिफाइड बाय अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। लेकिन आपका जो डेफिनेशन है बहुत इजी वे में है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि वाक्य का वाक्य का मेन सब्जेक्ट मुख्य कर्ता ही आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल से हम बच्चों समझते हैं ए बॉय रीड्स, एक लड़का पढ़ता है। इस सेंटेंस में बॉय यहां आपका मेन सब्जेक्ट है और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? हेड वर्ड कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब आइए हम क्वालिफायर को समझते हैं। बच्चों सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको समझने के लिए। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों अब हम समझेंगे क्वालिफायर। बच्चों क्वालिफायर क्या है? सबसे पहले इसकी हम हिंदी जानते हैं। क्वालिफायर विशेषता बताने वाला शब्द। आइए डिफिनेशन देखते हैं। क्वालिफायर इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज मेन वर्ड और हेड वर्ड। जो मेन वर्ड या हेड वर्ड की विशेषता को बताए उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। एग्जाम्पल से बच्चों हम समझते हैं। हिज फादर इज कमिंग। बच्चों जैसा कि इसमें मेन वर्ड क्या है? फादर है, ये आपका मेन वर्ड है, या इसी को हम
हेड वर्ड भी कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? हिज। हिज इसकी विशेषता बता रहा है मेन वर्ड की। तो बच्चों ये क्या हो गया? क्वालिफायर। बच्चों ये ध्यान दीजिए कि जब मेन वर्ड के पहले कोई एक शब्द आया हो तो उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां पर एक शब्द ही जा रहा है जो कि पिताजी से उसका संबंध बता रहा है। हिज फादर इज कमिंग, उसके पिताजी आ रहे हैं। तो यहां मेन वर्ड की विशेषता को बता रहा है, इसलिए हिज यहां पर क्या है बच्चों? क्वालिफायर है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं अ बॉय केम। बॉय के पहले बच्चों क्या आया है? ए आया है। एक इसकी विशेषता को बता रहा है मेन वर्ड, हेड वर्ड की, इसलिए ए क्या है बच्चों? आपका क्वालिफायर है। क्लियर बच्चों? बॉय आपका यहां मेन वर्ड या हेड वर्ड है। बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब मेन वर्ड के पहले कोई एक शब्द आया हो तो उसे हम क्वालिफायर कहते हैं, जो कि मेन वर्ड की विशेषता को बताता है। अब बच्चे आइए अब हम डिटरमिनर को देखते हैं। अ डिटरमिनर इज ए वर्ड दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसा कि बच्चों डिटरमिनर की हिंदी जानेंगे, निश्चित करने वाला शब्द। यह भी बच्चों नाउन या मेन वर्ड कह सकते हैं, मेन वर्ड या हेड वर्ड के पहले ही आता है। अगर मेन वर्ड के पहले या हेड वर्ड के पहले कोई शब्द आया हो और उसकी विशेषता बताने वाला उसके पहले भी कोई शब्द आया हो तो उसको हम डिटरमिनर कहते हैं। क्लियर बच्चों? यानी हम कह सकते हैं मेन वर्ड के पहले अगर दो शब्द आया हो, मेन वर्ड के पहले अगर कोई दो शब्द आया हो तो पहला वाला शब्द आपका डिटरमिनर होगा एंड उसके बाद वाला सब्जेक्ट आपका उसके बाद वाला शब्द आपका एडजेक्टिव बन जाएगा और उसके बाद मेन वर्ड आएगा। बच्चों जैसा कि अभी आपको बता रहे थे कि मेन वर्ड के पहले अगर कोई शब्द आ रहा है क्वालिफायर होता है। अगर क्वालिफायर के पहले कोई शब्द आ गया तो वो डिटरमिनर हो जाता है और जिसे हम क्वालिफायर कह रहे थे अब वो आपका एडजेक्टिव कहा जाएगा। क्वालिफायर एडजेक्टिव में विशेष डिफरेंस नहीं होता है, विशेषता वो भी बताता है और एडजेक्टिव भी मेन वर्ड की विशेषता बताता है। जिसे हम नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसलिए अब यहां पर एग्जांपल से हम समझते हैं ए फैट बॉय केम। अब जैसे यहां आपका मेन वर्ड हो गया, हेड वर्ड, बॉय आपका हेड वर्ड हो गया, फैट आपका एडजेक्टिव हो गया। अब आपका ये ए डिटरमिनर हो रहा है। क्लियर बच्चों? जैसा कि हम जान गए हैं डिटरमिनर इज अ वर्ड, डिटरमिनर वह शब्द है जो कि नाउन के ठीक पहले रखा जाता है जो कि अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं द ओल्ड लेडी क्राइड। इस सेंटेंस में लेडी मेन वर्ड है। लेडी के पहले वाला जो शब्द, पहला जो शब्द है वो आपका एडजेक्टिव है जिसे हम अभी तक क्वालिफायर कह रहे थे, लेकिन अब ये एडजेक्टिव बन गया क्योंकि एडजेक्टिव से पहले एक शब्द आ गया है द, जो कि एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है, निश्चित कर रहा है। इसलिए यहां पर ये द डिटरमिनर, ओल्ड आपका एडजेक्टिव, लेडी मेन वर्ड, क्राइड आपका प्रेडिकेट। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों क्वालिफायर क्या है और डिटरमिनर क्या है। इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है अ बॉय केम। और अच्छे से समझिए बच्चों, जैसे बॉय आपका मेन वर्ड है, इसके पहले आया तो क्वालिफायर हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं अ फैट बॉय केम। बॉय के पहले एक वर्ड आया,
उसके पहले भी एक शब्द आया है, तो ये आपका डिटर्मिनर हो गया। और जो जिसे हम क्वालिफायर कहते थे, अब यहां पर हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर बच्चों? अब आपको समझ में आ गया होगा, डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड। अब बच्चों आइए बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स जानेंगे। जैसा कि हमने 4 टाइप्स राइट किया है। फर्स्ट आर्टिकल्स, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, क्वांटिटी। आइए देखते हैं आर्टिकल्स में क्या आते हैं, ए एंड द। क्लियर? डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, दोज। एंड पॉजेसिव में माई, योर, आवर, हिज, हर, इट, इट्स, देयर, एक्सेट्रा। एंड क्वांटिटी, सम, एनी, मच, मेनी, ऑल, बोथ, फ्यू, लिटिल, each, every, either, neither, one, two, first, second, etc. बच्चों ये डिटर्मिनर्स का काम करते हैं। यदि मेन वर्ड के पहले एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव से पहले ये शब्द आ रहे हैं तो वो डिटर्मिनर्स का काम करेंगे। आइए बच्चों अब हम एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज को जानते हैं। अब हम समझेंगे एडजेक्टिव। An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, एक अंधा व्यक्ति चलता है। तो यहां पर मैन क्या है बच्चों, हेड वर्ड है, और हेड वर्ड की विशेषता को कौन बता रहा है, ब्लाइंड। इसलिए ब्लाइंड यहां पर क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। अगर बच्चों एडजेक्टिव के पहले कोई शब्द न होता तो ये क्वालिफायर कहा जाता। जैसा कि एडजेक्टिव के पहले एक शब्द आया है जो कि आपका डिटर्मिनर है, और यहां पर ब्लाइंड आपका क्या है बच्चों, यहां पर एडजेक्टिव बन रहा है जो कि मेन वर्ड हेड वर्ड की विशेषता को बता रहा है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड, यहां पर गर्ल मेन वर्ड है, हेड वर्ड है, हेड वर्ड की विशेषता को ब्यूटीफुल बता रहा है। यहां पर ब्यूटीफुल क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव हो गया। क्या हुआ बच्चों, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले एक शब्द का प्रयोग और हुआ है इसलिए हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कह रहे हैं, नहीं तो इसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। क्लियर बच्चों? अब बच्चों हम जानेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण युक्त वाक्यांश। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। या हम यह कह सकते हैं मेन वर्ड या हेड वर्ड के बाद आने वाला शब्द जो कि हेड वर्ड या मेन वर्ड की विशेष स्थिति को दर्शाए उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर बच्चों? यानी यह मेन वर्ड या हेड वर्ड के बाद आकर उस मेन वर्ड या हेड वर्ड की विशेष स्थिति को दर्शाता है, उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। बच्चों एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में अंतर को हम समझते हैं। एडजेक्टिव में एक शब्द आता है, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज में एक से अधिक शब्द आते हैं जो कि मेन वर्ड या हेड वर्ड की विशेषता को बताते हैं, इसलिए हम इसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज लाफिंग, कोने में बैठा हुआ लड़का हंस रहा है। तो यहां पर बच्चों सिटिंग इन द कॉर्नर आपका क्या है बच्चों, एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज यहां पर अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक से अधिक शब्द आए हैं जो कि विशेषण का काम कर रहा है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। यह दर्शा रहा है कि कोने में बैठा हुआ लड़का इज लाफिंग, हंस रहा है।
नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं द मैन इन द ब्लू शर्ट इज द सेक्रेटरी। अब यहां पर बच्चों इन द ब्लू शर्ट, नीले शर्ट में वह व्यक्ति, नीले शर्ट में वह व्यक्ति क्या है, सेक्रेटरी है। तो यहां पर इन द ब्लू शर्ट आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। आइए बच्चों अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझने के लिए और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स को देखने से पहले, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड। क्लियर बच्चों? और क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो आइए बच्चों उसी के बेस पर हम ये समझते हैं। बच्चों जैसा कि हम ये देख रहे हैं, पहला सेंटेंस आपका है डॉग्स बार्क। जैसा कि इसमें एक ही शब्द आया है जो कि आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड है। क्लियर बच्चों? ये आपका मेन वर्ड है डॉग्स। इसी तरह ही प्लेड में ही आपका मेन वर्ड है जो कि प्रोनाउन है। और थर्ड सेंटेंस में हम देखते हैं दैट मैन लाफ्स, वह व्यक्ति हंसता है। इसमें मैन मेन वर्ड है और मेन वर्ड के पहले अगर कोई शब्द आता है, एक शब्द आता है, तो उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। बच्चों ध्यान में रखिए, मेन वर्ड के पहले अगर कोई एक शब्द आया है तो उसे हम क्वालिफायर कहेंगे। इसी तरह थर्ड एग्जांपल्स हम देखते हैं दीज प्रेटी बेबीज प्ले। यहां पर मेन वर्ड या हेड वर्ड आपका बेबीज है। बेबीज की विशेषता को प्रेटी बता रहा है, प्रेटी की विशेषता को दीज बता रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर मेन वर्ड के पहले कोई एक शब्द आए तो उसे क्वालिफायर कहते हैं, लेकिन क्वालिफायर के पहले कोई एक शब्द और आए तो उसे डिटरमिनर कहते हैं, और जिसे हम क्वालिफायर कहते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब बच्चों ये प्रेटी आपका यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया है। इसी तरह लास्ट आपका सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस को हम देखते हैं हिज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज ए प्रोफेसर। यहाँ पर मेन वर्ड आपका ब्रदर है, उसके पहले एल्डर आया है तो यह एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव से पहले कोई शब्द आया है जो कि हिज है, यह आपका डिटरमिनर आया है। और ब्रदर की इस विशेष स्थिति को दर्शा रहा है इन कोलकाता। तो जो मेन वर्ड या हेड वर्ड के बाद आए, जो उस मेन वर्ड की विशेष स्थिति को दर्शाए, उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। क्लियर बच्चों? जैसा कि अब हम जान चुके हैं सेंटेंस इज इक्वल टू डिटरमिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस मेन वर्ड प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज प्लस प्रेडिकेट, तब जाकर आपका सेंटेंस बनता है। बच्चों अब अगले वीडियो में हम आपके लिए प्रेडिकेट लाएंगे, जैसा कि प्रेडिकेट के विषय में समझाया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।